सभी को नमस्कार दोस्तों। तो गोदावरी नदी की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास 11वीं क्लास के एनसीईआरटी है। ठीक है, और इसमें से थ्योरी करेंगे और मैंने नदी खुद बनाई है। देखिए, ठीक है, मुझे याद थी अच्छे से और मैंने खुद बनाई है नदी। ठीक है, तो 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी है बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसमें से सीधा हम क्या करेंगे, गोदावरी नदी की जो भी है ना, विशेषताएं हैं, भूमिकाएं जो भी हैं, ठीक है, वो हम करेंगे। ठीक है, यहाँ से थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गोदावरी जो नदी है ना, ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की जो नदियाँ हैं, ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। ठीक है, 3 नदी मुख्य हैं, मतलब गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ठीक है, तो इसमें हम गोदावरी की ही बात करेंगे। तो गोदावरी नदी यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। ठीक है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, मतलब वहाँ पर जाकर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती हैं। याद रखिए, आपको भारत का मैप बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, लोकेशंस, अगर ये कहता है ना कि उड़ीसा, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, उड़ीसा कहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो सहायक नदियाँ बताई है ना इसमें, कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। गोदावरी नदी कितनी लंबी है, देखिए 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र, अभी समझ जाएंगे जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए एक वर्ग किलोमीटर है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन गलत किया था, उसमें बस किलोमीटर लिखा था, मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, तो इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% जो है वो महाराष्ट्र में। ठीक है, 20% जो है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और शेष जो भाग है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मतलब 50% तो यही हो गया महाराष्ट्र में, और 20% जो है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और जो शेष है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसकी मुख्य सहायक नदियों में, ठीक, मुख्य सहायक नदियों में देखिए पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता नदी है, इम्पोर्टेंट नदी है ये। ठीक है, सारी इम्पोर्टेंट है वैसे तो। मंजरा है, ठीक है, और क्या है, देखिए पोलाब्रहम के पास दक्षिण में, जहाँ इसके मार्ग से निचले भाग से भारी बाढ़ आती है। ठीक है, इसके पता नहीं क्या लिखा है, मतलब मेरे को तो आंसू समझ नहीं आया। ठीक है, भारी बाढ़ आती है, वैसे भी दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक है, भारी बाढ़ लाती हैं। तो गोदावरी नदी का एक दृश्य प्रपात की रचना करती है। ठीक है, और यह डेल्टाई भाग में नौ संचालन संभव है। ठीक है, बिल्कुल है, याद है। और राजमुंद्री के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और वृहद डेल्टा का निर्माण करती है, एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, डेल्टा भी ऐसे बनाती है, देखिए जैसे कि ये नदी है, ये देखिए का कैमरा ब्लर कर रहा है, ये ऐसे नदी महाराष्ट्र होकर, ठीक है, महाराष्ट्र से होती है, फिर तेलंगाना में आती है, फिर आंध्र प्रदेश में आती है, और फिर पता नहीं ऐसे, ये देखो ये ऐसे बनाती है। ठीक है, इसके भी अलग ही नाम है, मैं आपको बताऊंगा, इसका भी अलग ही नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ये नदी है, बहुत अच्छी नदी है। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बता रखा है कि 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, 4 राज्य हैं वैसे तो, देखिए मैंने लिख भी रखे हैं, देखिए रे, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, मेरा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ सीजी लिख रखा है मैंने, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फिर
नदी क्या है देखते हैं, चलो। देखिए ये रही नदी। तो बात करते हैं गोदावरी प्रवाह मार्ग की, ठीक है। तो पूरी नदी है, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, ठीक है। तो देख लीजिए, नदियाँ मैंने इतनी बार पढ़ ली है कि सोते हुए भी पूछ लेना तो मैं गलतियाँ नहीं करूँगा नदियों में खासकर, ठीक है। तो बात करते हैं सीधी नदियों पर, चलो। तो एक बात और याद रखें कि आप भी खुद बनाएं नदी, ठीक है, नदी खुद बनाएं, समझ गए। ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको खुद बनानी पड़ेगी हर चीज़, ऐसे नहीं होता। कई बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो भी स्टूडेंट हैं क्या करते हैं, बस वीडियो को ऐसे ही देखते रहते हैं, बस ऐसे ही देखते रहते हैं, कोई भी वीडियो यूट्यूब पे चला लेते हैं, बस पढ़ रहे हैं। भाई समझ कि वो जो तू देख रहा है वो बस मेहनत टीचर की है, ठीक है। तुझे खुद में भी तो मेहनत करनी है ना, खुद मेहनत करेगा तभी कुछ होगा। वो तो टीचर की मेहनत है, वो तो पढ़ा कर चला जाएगा, तेरे दिमाग से स्किप होना गारंटी है। तो खुद पढ़ना होगा, ठीक है। क्या करते हैं 5-5 6-6 घंटे ऐसे ही बस फ़ोन को ऐसे रखे रहते हैं और बस सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, और फिर बस हो जाता है उनका, फिर रिज़ल्ट आता है तो उनका रिज़ल्ट नहीं आता फिर ठीक सा। तो बात करते हैं सीधी। तो देखिए नदी, तो गोदावरी नदी है, ठीक है। तो देखिए ये रहा त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। पहले नदी को ठीक से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये रहा त्र्यंबकेश्वर। तो ये क्या करते हैं, ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। एनसीईआरटी में क्या लिखा था कि नासिक से निकलती, तो नासिक के पास ही तो है ये, ठीक है। तो नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और 65 किलोमीटर बाद एक नदी है, दारना नदी, ठीक है। 65 किलोमीटर बाद त्र्यंबकेश्वर से 65 किलोमीटर बाद दारना नदी, जो कालसूबाई की चोटी है ना, कालसूबाई की चोटी है, वहाँ से निकलती है दारना नदी, और इसमें जाकर नासिक में ये मिल जाती है, ठीक है, गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, थोड़ी सी दूर जाने के बाद, थोड़ी सी आगे प्रवाह होने के बाद नदी का एक नदी और मिलती है इसमें, जिसका नाम है प्रवरा नदी, ठीक है। प्रवरा नदी जो है, देखिए ये अकेली नदी नहीं है, इसमें एक नदी और है, मूला नदी, ठीक है। प्रवरा नदी में, देखिए मुझे बोलना थोड़ा कम आ रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाई है ठंडी में ऐसे कुछ, तो इतना थोड़ा गला बैठा हुआ है जो भी है, ठीक है। ऐसा ही होता है जो ठंडी में खाते तो। देखिए तो इसमें ये जो नदी है प्रवरा नदी, इसमें मूला नदी आकर मिक्स होती है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जाकर प्रवरा संगम बनाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये त्र्यंबकेश्वर से 65 किलोमीटर बाद दारना नदी इसमें मिलती है, और फिर थोड़ा फ्लो होने के बाद, चलने के बाद इसमें प्रवरा जो अकेली नदी नहीं है, इसमें मूला नदी मिक्स है, ठीक है। आगे थोड़ी दूर इसका प्रवरा जाने के बाद, थोड़ी आगे इसका फ्लो होने के बाद ये नदी इसमें मिलती है और प्रवरा संगम बनाती है, ठीक है। और ये बाएं ओर की नदियां हैं, ठीक है ना, और ये दाएं की नदियां हैं, ये दाएं की हैं, गलती से बोला गया मैं, ये दाएं की हैं, ठीक है। और ये है बाएं की, ठीक है ना, ये बाएं की नदियां हैं, ये दाएं की नदियां हैं। आगे बात करते हैं, दो तो हो गई, तीसरी नदी की बात करते हैं। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखें, जो मैंने ये बना रखे ना बॉक्स से, ठीक, तो इसका मतलब है ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये भी पहाड़ी हैं, ये भी पहाड़ी हैं, और ये देखिए ये पहाड़ी हैं, ये पहाड़ियों से निकलती हैं, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं, एक नदी और है जो है इसकी सबसे लंबी नदी, कोई पूछे कि गोदावरी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सहायक नदी, वो है मंजीरा नदी, ठीक है, जो अहमदनगर से आती है, अहमदनगर, ठीक है ना, अहमदनगर से, ये देखो ये रहा बालाघाट पहाड़ियों से निकलती है अहमदनगर से, और ये मंजीरा नदी यहाँ पर चलती निज़ामाबाद के पास ये मिल जाती है, निज़ामाबाद के पास ये मिल जाती है। और यहाँ से कौन सा स्टार्ट हो जाता है, तेलंगाना, देखिए तेलंगाना निज़ामाबाद में है ये, ठीक है ना, तेलंगाना में है ये, और तेलंगाना के पास ये निज़ामाबाद में मिल जाती है। कौन सी नदी है, मंजीरा नदी, याद रखिए पूरी नदी तंत्र में सबसे लंबी नदी है मंजीरा, और इम्पोर्टेंट नदी है, पूछा जाता है ये, ठीक है। अगली पे बात करते हैं, देखिए महाराष्ट्र की इतना ही था, ठीक है।
और देखिए एक नदी और रहती है हमारी, ठीक है, ये पूर्णा नदी है। देखिए हमने दाएं की नदियाँ पढ़ ली ना, ये रही महाराष्ट्र की दाएं की नदियाँ पढ़ी हैं। अब ये आ जाते हैं पूर्णा नदी, जो कि बाएं की नदी है, ठीक है। पूर्णा नदी कहाँ से? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, बैतूल से निकलती है। और देखिए ये रही परभरणी जिला, यहाँ का जो परभरणी जिला है ना महाराष्ट्र का, और वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है और गोदावरी में मिक्स हो जाती है और फिर आगे चलती है, ठीक है। तो ये नदियाँ कौन कौन सी देख ली हमने। देखिए 65 किलोमीटर आगे जाने के बाद दारना नदी इसमें मिलती है। परवरा और मूला दोनों मिलकर नदी एक संगम बनाते हैं, जिसे परवरा संगम कहते हैं। सबसे लंबी नदी जो मंजीरा है इसमें, ये निज़ामाबाद के पास मिल जाती है, ठीक है। और ये दाएं की थी, और अब देखिए एक ही नदी है बाएं की, ठीक है। पूर्णा नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और परभरणी जिलों के पास ज़िले के पास आने के बाद ये इसमें मिक्स हो जाती है और फिर आगे चलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, आगे और भी अच्छा है, ठीक है। अब हम आ गए हैं तेलंगाना में, ठीक है। तो देखिए तेलंगाना में सबसे पहले हम नदी की बात करते हैं, बाएं ओर की नदी, ठीक है। तो देखिए आगे आपने सुना होगा पेनगंगा, वेनगंगा, ठीक है। वर्धा, ये नदियाँ सुनी होगी आपने, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो पेनगंगा कहाँ से निकलती है? पेनगंगा निकलती है, कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से ही निकलती है। देखो ये महाराष्ट्र से ही निकलती है। और पेनगंगा औरंगाबाद के पास से, पेनगंगा औरंगाबाद से आने के, पेनगंगा जो है वो औरंगाबाद से स्टार्ट हो जाती है और ये पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, ठीक है। औरंगाबाद ये पहाड़ियाँ हैं और आते आते यहाँ पर प्राणहिता में मिक्स होती है। देखिए पेनगंगा है और वर्धा है, ठीक है। दोबारा सुनिए, पेनगंगा जो नदी है और वर्धा नदी है। देखिए पेनगंगा जब आगे चलती है औरंगाबाद की पहाड़ियों से निकलती है, तो फिर आगे इसमें वर्धा नदी मिक्स हो जाती है। वर्धा नदी मध्य प्रदेश से आती एक नदी है जो इसमें मिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ये दोनों मिल जाती है, उसके बाद थोड़ा और फ्लो होता है इनका, ठीक है, नीचे आती है और इसमें वेनगंगा, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सिवानी ज़िले से, वेनगंगा मध्य प्रदेश के सिवानी ज़िले में जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वहाँ से निकलती है और इसमें मिक्स हो जाती है। और देखिए इसका पानी देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर फ्लो तेज़ हो जाता है और क्या होता है, प्राणहिता कालेश्वरम, प्राणहिता तेलंगाना के कालेश्वरम में ये इसका फिर प्राणहिता नाम हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये नाम याद रखिए, इसका नाम फिर प्राणहिता हो जाता है, ठीक है, प्राणहिता हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, तेलंगाना में ये यहाँ पर मिक्स हो जाती है, ठीक है ना, इसका नाम तेलंगाना है अब, ठीक है। जैसे कि ये मंजीरा थी, ठीक है, और ये पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलने के बाद ये प्राणहिता नदी हो जाती है और फिर आगे चलती है। प्राणहिता इसे बोलते हैं, लेकिन ये गोदावरी की नदी है, फिर गोदावरी आगे आगे निकलती है, ठीक है। और फिर क्या होता है, बीजापुर, देखिए रहा इंद्रावती नदी एक और है, जो बाएं की नदियां हैं ये देखिए, इसमें फिर क्या आती है, इंद्रावती नदी है, ओडिशा से निकलती है। देखिए इंद्रावती जो नदी है ओडिशा से निकलती है, ठीक है, कालाहांडी से ये निकलती है, देखिए। और यहाँ पर आ जाने के बाद बीजापुर छत्तीसगढ़ में ये यहाँ पर आकर गोदावरी में मिल जाती है, ठीक है। बीजापुर छत्तीसगढ़ में आने के बाद इंद्रावती जो नदी है यहाँ पर आकर मिक्स हो जाती है और फिर आगे चलती है, ठीक है। और फिर कौन सा आता है, देखिए अब आता है उड़ीसा। देखिए अब आती है उड़ीसा की नदी, ऊपर से उड़ीसा की नदी आती है। कौन सी नदी है, साबरी नदी है, ठीक है। उड़ीसा से, यहाँ पर उड़ीसा जो है ना, जो हमारा है स्टेट है, ठीक है, तो 28 राज्यों में से उड़ीसा है ना, जो वहाँ से एक साबरी नदी निकलती है। उड़ीसा की साबरी नदी आकर कोनवरम आंध्र प्रदेश में आकर ये यहाँ पर गोदावरी नदी से मिल जाती है, ठीक है ना। और फिर आगे चलती है और फिर देखिए ये अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है, देखिए ये दो है ना, ये अब देख लीजिए, कोई भी मैप में नदी देखेंगे तो देखिए ऐसे डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसमें से भी इनके नाम रख दिए गए हैं, जिसको एक
गोदावरी कहते हैं और एक को विशिष्ट गोदावरी कहते हैं। और यहाँ तक आ जाने के बाद इसका जो फ्लो है, पानी है, कम हो जाता है और फिर ये बढ़ जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है ना, ऐसे ही नदी है वो, मुझे तो अच्छी लगी बाकी ये नदी, मतलब मस्त है यार। कुछ पढ़ना इसमें, देख लीजिए आप आराम से देख लीजिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, अच्छे से एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, खुद बनाइए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद बनाइए। याद रखिए, पढ़ाने से कुछ नहीं होता, खुद पढ़ना पड़ता है। अगर कोई वीडियो बनाकर आपको दे रहा है और आप देख रहे हैं तो वो उस टीचर की मेहनत है, आपकी मेहनत नहीं है। ठीक है ना, खुद बनाइए, उसके बाद ही दिमाग में बैठेगी बातें। ठीक है, एक बार दोबारा से एकदम स्टार्ट तेज फ्लो में मैं इसको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, त्र्यंबकेश्वर से 65 किलोमीटर आ जाने के बाद यह है नासिक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दरना नदी, यहाँ से मिलती है। ठीक है, जो कालसूबाई की चोटी से दरना नदी मिलती है। फिर थोड़ा फ्लो हो जाने के बाद यहाँ से परवरा नदी, ठीक है, परवरा नदी यहाँ से स्टार्ट होती है और मूला नदी, दोनों मिक्स होकर परवरा संगम बनाते हैं। और तीसरी जो नदी है कौन सी है, बालाघाट की पहाड़ियों से निकलती है मंजीरा नदी। देखिए, अहमदनगर से होते हुए ये निज़ामाबाद के पास गोदावरी नदी में मिल जाती है और यहाँ से तेलंगाना के पास से ये मिल जाती है। ठीक है, ये बाएं की थी। एक ऊपर से है पूर्णा नदी मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है और परभणी ज़िले के पास ये है, मिल जाती है। ठीक है ना, और फिर ये आगे चलती है गोदावरी में। फिर आ जाने के बाद उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा औरंगाबाद ज़िले से निकलती है, महाराष्ट्र के इनकी औरंगाबाद ज़िले की पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ हैं ना यहाँ पर, निकलती हैं। और वर्धा इसमें मिक्स होती है मध्य प्रदेश की। वेनगंगा जो वेनगंगा नदी है मध्य प्रदेश के सिवानी ज़िले की महादेव की पहाड़ियों से निकलकर यहाँ पर मिक्स होती है। ठीक है, अब देखिए, तीनों की तीनों नदियाँ आकर गोदावरी में मिक्स होती हैं और इसे यहाँ पर प्राणहिता कहते हैं। ठीक है ना, ये प्राणहिता नदी है। अब तीनों का मिक्स होने के बाद ये प्राणहिता नदी है। ठीक है, ये तेलंगाना में महाकालेश्वर के पास यह मिक्स होती है और फिर आगे फ्लो होता है। उसके बाद इंद्रावती नदी जो है ओडिशा से निकलती है, कालाहांडी से निकलती है और बीजापुर छत्तीसगढ़ में यह मिल जाती है। ठीक है ना, बीजापुर छत्तीसगढ़ में यह है, गोदावरी में मिक्स हो जाती है और फिर आगे चलती है। ठीक है, ये अब क्या होता है, फिर आंध्र प्रदेश में देखिए, एक उड़ीसा की एक ये नदी थी। ठीक है, और एक ये साबरी नदी है, साबरी जो नदी है उड़ीसा की, ये भी यहीं से निकलती है और आगे होते होते कोन बैरम, ठीक है, कोन वैरम आंध्र प्रदेश में यह है, मिक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोन वैरम आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर गोदावरी नदी में यह मिल जाती है। ठीक है, और फिर ये आगे फिर डेल्टा का निर्माण करती है। देखिए, ये दो सहिताओं में बंटती है। ठीक है, जिसको एक गौतमी गोदावरी कहते हैं और एक विशिष्ट गोदावरी कहते हैं। ठीक है, तो यही नदी थी। ठीक है, अच्छे से याद करें। ठीक है, और इतनी मतलब इम्पोर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए, एक मंजीरा से पूछा जा सकता है, प्राणहिता से पूछा जा सकता है, और ये तीनों की तीनों फेमस हैं, तीनों की तीनों। इंद्रावती भी फेमस है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी नदियाँ करवा दूंगा। देखिए, मेरे पास सीधा फ़ोन है। ठीक है, मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, ये मैंने खुद ने बनाया था। ठीक है, मैंने 5 मिनट के अंदर पूरा बना लिया था, ये 5 से 6 मिनट के अंदर ये पूरा बना लिया था। ठीक है, मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है, आप भी बना सकते हैं, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप भी बना सकते हैं। बस याद करिए कि दारना परवाह, फिर मूला इसमें नदी में मिल जाती है, फिर मंजीरा है, उसके बाद फिर पूर्णा नदी बाएं से मिलती है और फिर पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा होकर प्राणहिता बनाती हैं। प्राणहिता यहाँ से फिर फ्लो होता है और फिर इंद्रावती यहाँ से मिलती है, साबरी मिलती है। ठीक है, और फिर ये अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपको करना आना चाहिए, खुद में पढ़ना आना चाहिए। बस इतनी ही बात करते हैं आज।